देवताओं से कहा भैया आई एम सॉरी, अब इसको नहीं मारेंगे हम, ये तो हमारा साला है। अच्छा, उसने जीजाजी कहकर के प्रणाम जो किया तो लक्ष्मी भी प्रकट हो गई। अरे मेरे भैया, देवता तो बड़े भयभीत हो गए, बोले कि भाई अब क्या होगा। तुरंत ले गए नारायण भगवान को अपने घर में जाकर के स्थापित कर दिया। जलंधर ने पत्नी से कहा, देवी तुम नित्य मेरी आराधना करती हो, अपना पातिव्रत धर्म का पालन करती हो, अब उसमें इनकी भी आराधना करो। अब जलंधर की स्थिति हो गई वो और ज्यादा बलशाली हो गया। क्यों? नारायण कृपा हो गई उसके ऊपर। सब देवता बोले भैया, सब प्रकार के तरीके अपना लिए, कोई काम नहीं आया। तब देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई और कहा, भगवान अगर इसका नाश नहीं हुआ तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी कुछ दिनों में। पृथ्वी नष्ट नहीं, आप विचार कीजिए, जो अपने इष्ट अपने प्रकटकर्ता महादेव से युद्ध करने के लिए खड़ा हो सकता है, कल को वो आपसे युद्ध नहीं करेगा। अरे इसका बल जितना बढ़ता चला जाएगा, ये उतना ही अपने आप को श्रेष्ठ मानता हुआ सब पर हावी हो जाएगा और एक दिन भगवान पदवी प्राप्त करने के लिए भी कुछ भी कर बैठेगा। इसका नष्ट करना बहुत जरूरी है। तब भगवान ने मूल बात बताई। क्या बात? ध्यान से सुनिएगा। बोले, ना तो महादेव का क्रोध इसके काम आ रहा है, ना ही ब्रह्मा जी की कृपा इसके काम आ रही है, ना ही मेरे इसके घर में विराजने से इसका बल बढ़ रहा है। इसके बल का मूल स्रोत है इसकी पत्नी का पातिव्रत। देवताओं को भगवान ने समझा दिया। बोले, कितना बड़ा व्रत है पातिव्रत। एक पत्नी यदि पतिव्रता हो जाती है तो तीनों देव लग जाते हैं उसको हराने में, लेकिन उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर पाते। ये पातिव्रत का बल है और इसका पातिव्रत जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पातिव्रत नष्ट नहीं करना है, पर अगर व्रत से किसी गलत व्यक्ति का बल बढ़ रहा है तो उस व्रत को समाप्त करना पड़ता है। क्या करें? तो भगवान बोले, अब हमको वृंदा को उसके पातिव्रत का फल देना है। और पातिव्रत का फल क्या है? कि पति रूप में साक्षात ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। ये पातिव्रत का फल है।